हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरी माइंड के यूट्यूब में आपका स्वागत है। ठीक है, आज धुरंधर सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे। 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा चैप्टर है ये। इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है बच्चों कि साइंटिस्ट थे फराडे। फराडेज लॉ। फ्राडे ने क्या कहा था, जैसे कि आपको जब मैंने बताया था कि अगर हम, ठीक है, और स्टेट ने क्या कहा था कि किसी भी वायर, मान लो कि कोई वायर है, ये वायर है, इसमें आई करंट मैंने फ्लो कर दिया, तो यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि किसी भी वायर में जब आप करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये बात किसने कही थी? ऑयस्टेड ने कही थी। बायो-सैवर्ट ने इसका फार्मूला निकाला था। फिर एम्पियर ने भी फार्मूला निकाला था कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, फ्राडे ने इसका उल्टा किया। फ्राडे ने कहा था कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के साथ। किसी भी क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो उस लूप में एक करंट फ्लो करने लगती है। और आपको मालूम है बच्चों कि करंट तभी फ्लो करेगी जब उसमें पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि उसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। और इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर आप फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक करंट फ्लो करने लगती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा। और उसमें एक वोल्टेज डेवलप जाता है, उसे बोलते हैं इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, या इंड्यूस ईएमएफ। कैसे करते हैं देखो बच्चों, हमने ले लिया कैसे, एक हमने कॉइल ले लिया, ये कॉइल ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने वायर की बाइंडिंग कर दी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे वायर की बाइंडिंग कर दी। वायर की ऐसे बाइंडिंग कर दी, ऐसे मैंने वायर की बाइंडिंग कर दी। ठीक है, और इसमें यहाँ लगा दिया उन्होंने ए मीटर। ए मीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजरमेंट करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ऐसे नडल लगी होती है जो रोटेट करती है। नडल ऐसे लगी रहेगी, अगर ये ऐसे घूमेगी तो करंट फ्लो करेगी। ठीक है ना, बात समझिए। यहाँ होता है, इसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे लगा होगा, मीटर लगा होता है। यहाँ 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे 3 एम्पियर, ऐसे बनाती है। सुई लगी होती है, ये सुई ऐसे घूमने लगती है। तो अगर सुई ऐसे घूमेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगी। तो उन्होंने क्या कहा था, यहाँ देखो बच्चों कि एक उन्होंने, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड ले लिया या कॉइल ले लिया। एक कॉइल ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, एक कॉइल ले लिया, ये कॉइल, इसके नंबर्स ऑफ टर्न ले लिया मैंने, एन। एन को बोलते हैं नंबर्स ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, और इसका एरिया ले लिया मैंने, ए को बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ कॉइल। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये बार मैग्नेट है ये। ठीक, यहाँ ले लिया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल।
आपने पढ़ा होगा किसी बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलती है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है और ऐसे निकलते हुए साउथ पोल की ओर जाती है, ऐसे निकलते हुए साउथ पोल की ओर जाती है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो बार मैग्नेट की खासियत क्या होती है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की ओर जाती है बाहर, और अंदर क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएगी, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, t=0 टाइम पर यहाँ पे जो नडल थी ऐसे वो ऐसे खड़ी हुई थी, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब मैंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को मैंने उठाया, उठाने के बाद इसको करीब ला रहा हूँ, पहले इतने करीब लाया, ठीक है, इतने करीब लाया, ठीक है। तो जब दो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ एंटर करी है, यहाँ देखिए दो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से एंटर करी, एक ये लाइन ऑफ फोर्स एंटर करी, एक ये लाइन ऑफ फोर्स एंटर करी, ठीक है। जब ये दो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से एंटर करी t=1 सेकेंड में, फिर मैंने इसको और करीब लेके आया, और करीब लाया तो बढ़ने लगी। जैसे जैसे इस बार मैग्नेट को करीब लाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको मालूम है बी बढ़ेगा, तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है। जब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या देखा गया कि जो सुई आपके ऐसे थी, ठीक है, जो सुई आपको ऐसे थी, ये सुई ऐसे थी, सिले ऐसे थी, वो बढ़ने लगती है, ऐसे घूमने लगती है, जिससे से कई जाते हैं घूमते जाएगी, छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। दूर ले जाएंगे तो ऐसे बहेगी, ठीक है ना, दूर ले जाएंगे ऐसे मूव करेगी, करीब लाएंगे तो ऐसे मूव करेगी। तो उन्होंने देखा कि इस आमीटर के अंदर, इस आमीटर के अंदर जो सुई है, नडल है, घूम क्यों रही है, ये तभी घूमेगी जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगी। तो इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो गई, आई करंट फ्लो हो गई, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया ऐसे जा रही है, ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया है, एग्जैक्ट डायरेक्शन अभी नहीं निकाला है मैंने। तो इस आई को बोलते हैं बच्चों इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। अब ये तभी प्रोड्यूस होगी जब यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो बात समझ में आई। तो फ्राडे ने कहा था कि अगर इस क्लोज लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम चेंज करेंगे तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, और इस इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होने के कारण इसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि जो इंड्यूस वोल्टेज होता है E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं बच्चों इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ, ठीक है। और ये माइनस शो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या बताऊंगा मैं, डेल्टा फाई को बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और डेल्टा टी क्या है, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंट, चेंज ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। तो ये माइनस का शो कर रहा है बच्चों, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये माइनस इस बात का इंडिकेट है, ये माइनस कि इसके अंदर जो इंड्यूस करंट डेवलप होगी, ये इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा।
अगर आप बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाएंगे, नॉर्थ पोल को करीब लाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो याद रखना इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। ठीक है, विरोध करेगा, यानी कि अपोज करेगा, ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाए। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल देखो, इसे मैंने ले लिया, कॉइल ले लिया, ये आपका ये हमने कॉइल ले लिया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये बार मैग्नेट ले लिया ऐसे। ठीक है, इसका में नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन बच्चों इधर होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा पी। ठीक है, या लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो इसको जब करीब में लाएंगे v स्पीड से, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा बच्चों, इसके अपोजिट होगा, यानी कि इसका यहाँ पे ये हो जाएगा पी। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, मोटी मोटी बात जानो कि नॉर्थ पोल को अगर आप इस कॉइल के करीब लाएंगे तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर आ जाएगा साउथ पोल। ठीक है, अगर इसको आप दूर ले जाते हैं, सपोज मैं इसको दूर ले जाता हूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसको मैं दूर ले जाऊंगा। जब दूर ले जाएंगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो करंट उस डायरेक्शन पे फ्लो करेगी ताकि यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल लग जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर लग जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा बी, P2 हो गया, B1 हो गया, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा कि जब इसको दूर ले जाओगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे साउथ पोल करंट उस डायरेक्शन में फॉलो करेगी ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कम हो रहा है इसकी वैल्यू को बढ़ा दे, तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बार मैग्नेट को करीब लाओगे तो नॉर्थ पोल होगा, दूर ले जाओगे तो साउथ पोल होगा। अगर ऐसे हम करते हैं, मान लो कि हमने कॉइल ले लिया ऐसे, ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ ठीक है, अगर मैं साउथ पोल को यहाँ ले जा रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है, इसके करीब ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा ऐसे,
इसको मैं दूर ले जाऊंगा ऐसे बी से, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया मेरी बात कि अगर हम किसी भी कॉइल को, किसी भी बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर ले जाते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगी वो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी किसका। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको कम करेगी, अगर कम होगी तो उसको बढ़ाएगी, उस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। इसका डायरेक्शन निकालें हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से भी निकालेंगे, ठीक है। लेंस लॉ है उससे भी निकालेंगे, ठीक है ना, ये लेंस लॉ था। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था यहाँ पे कि E इक्वल टू क्या है आपका, माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाइव बी को बोल सकते हैं, इसका हम बाद में पढ़ेंगे, ये क्या होता है फाइनल फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल, इसको मैं यहाँ रखा। अब इसको बड़ा आपने पढ़ा होगा, E इक्वल टू होता है I इंटू आर, इसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, IND, ठीक है। इसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, IND इंटू आर, क्या रेजिस्टेंस, आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। अब यहाँ रखा मैंने, तो माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंड्यूस इंटू आर। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई इंड्यूस कितना आएगा, माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप इंड्यूस करंट को भी निकाल सकते, इसको सॉल्व करेंगे तो एन लिख सकते हो फाइव बी, माइनस को ले लिया इनिशियल, माइनस फाइव बी फाइनल, मैंने इसको माइनस को अंदर ले लिया, इंटू आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप ऐसे करंट भी निकाल सकते हैं, बात समझ में आई? तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब होता है इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू आई एन। बेटा आपने पढ़ा होगा कि आई इंड्यूस, आई इंड्यूस इक्वल टू डेल्टा क्यू इंड्यूस अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल्टा क्यू इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा आई इंड्यूस इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इंड्यूस कितना हो जाएगा, आई बटा भी आपने निकाला क्या है कि माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ से कट गया, क्या बचेगा, माइनस एन, माइनस एन, माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन आर। इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इंड्यूस इक्वल टू, इसको अंदर ले गए तो एन हो जाएगा ब्रैकेट में फाइव बी फाइनल माइनस फाइव बी इनिशियल अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, इंड्यूस चार्ज कितना होगा, बात समझ आए बच्चों? यहाँ से आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स किलोमीटर लिखते हैं फाइव बी। फाइव बी आपका होता है बच्चों, मैंने ले लिया यहाँ पे एक हमने कॉइल ले लिया ऐसे, ठीक है। एक हमने कोई लूप ले लिया ऐसे, ये लूप तिरछा रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर, इसको ए को बोलते हैं बच्चों एरिया वेक्टर। ए को हम बोलेंगे वेक्टर, ए को बोलेंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। ये एंगल लिया मैंने थीटा, ये हो गया बी वेक्टर। तो थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे एंगल, थीटा को बोलेंगे एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो फ्लक्स तुम्हारा होता है बच्चा फाइव, ये स्केलर क्वांटिटी तुम्हारी होती है फ्लक्स, ठीक है। तो फाइव बी इक्वल टू होता है बी इंटू ए कॉस थीटा, यानी कि फ्लक्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया पे, फ्लक्स डिपेंड करेगा थीटा पे, एंगल पे, ठीक है। फ्लक्स डिपेंड करेगा थीटा पे। बात समझ में आई। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है तुम्हारी वेबर। क्या होती है, वेबर, ठीक है। तो फ्लक्स यूनिट क्या होगी, वेबर होगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फाइव बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या एंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्लक्स चेंजेस,